हमने हालात भी देखे, प्रशासन ने किस तरह से रास्ता जो है रोका हुआ था। कई लोगों को वहां पर चोटें भी आई, लाठीचार्ज हुआ। अर्जिंदर ताज जी हैं हमारे, उनको भी काफी गहरी चोट आई थी और कई डेली वेजर देखे जिनके सर से भी खून जो है वो बह रहा था। तो इस तरह की बर्बरता जो है प्रशासन की देखी जा रही है लगातार। लेकिन अब 28 जनवरी के बाद अब डेली वेजर क्या करने वाला है? हरमीत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुद जिक्र किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 28 तारीख को आपने देखा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कितनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज जो डेली वेजर के ऊपर किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज नया जम्मू कश्मीर जो देखने को ऑन ग्राउंड मिल रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एम्प्लॉइज जो मांगे करते थे उनको हल करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब ये गुंडागर्दी आज जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। जो भी अपने मांगे, जो जायज मांगों के लिए अपना प्रदर्शन करता है या अपनी मांग बुलंद करता है, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी मांगों को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो एक बात तो स्पष्ट सरकार को हमारा संदेश है कि आप लाठियों के बजाय अगर गोली भी चलाओगे, हम तब भी पीछे हटने वाले नहीं है। अब पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट को पीछे अगर करना है तो उसके लिए आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करनी ही पड़ेगी। बिना रेगुलाइजेशन पॉलिसी हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं और ना ही ये प्रदर्शन जो है वो खत्म होने वाले हैं। प्रशासन चाहे लाठियां चलाए, चाहे कुछ भी करे। उसी सिलसिले में हमने 13 फरवरी को सोमवार को एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्टों से भी दो साथी जो मेन साथी हैं वो आ रहे हैं। फिर एक रणनीति तैयार करके एक बड़ा आंदोलन जम्मू में किया जाएगा और वो आंदोलन शायद लगातार 5, 7, 10 दिन जो लगातार चलेगा। लगातार सड़कें जाम होंगी, लगातार जम्मू की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगी। हम नहीं चाहते कि इस तरीके के माहौल जम्मू का बने, लेकिन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है, ये एलजी प्रशासन की, हम इस तरीके से कदम उठाएं। क्योंकि 234 दिन का समय सरकार के लिए बहुत बड़ा समय था और आज पार्लियामेंट चल रही है, पूरे देश के अंदर लोकसभा चल रही है। कल हमारे हसनैन मसूदी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने डेली वेजर का मुद्दा वहां रखा। मुझे लगता है कि लोगों को, पूरे देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पार्लियामेंट के ऊपर खर्चा होता है, लोगों के पैसे से ये एमपी लोग सैलरी लेते हैं। पार्लियामेंट में जिस दिन ये जाते हैं उस दिन की वेजेस सैलरी इनको अलग से भी मिलती है, उनका भत्ता मिलता है। 6वीं बार कल डेली वेजर का मुद्दा पार्लियामेंट के बीच में उठा है। 3 बार हसनैन मसूदी और 3 बार रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, 3 बार इस मुद्दे को वहां रखा गया। अगर पार्लियामेंट के अंदर रखे हुए मुद्दे का सरकार ने हल ही नहीं निकालना है तो फिर पार्लियामेंट चलाने का मतलब क्या है? क्यों देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम पार्लियामेंट चला रहे हैं, पार्लियामेंट के ऊपर खर्चा किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 6 बार एक मुद्दा पार्लियामेंट में सदन के ऊपर आता है, लेकिन उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लगातार 2021, 22 और अब 23 का सदन चल रहा है, सदन के अंदर ये मुद्दा आ रहा है लेकिन कोई हल नहीं, और फिर नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जहां पर सदन में भी, जिस तरह आपने कहा कि सदन में भी जो है बातचीत चल रही है डेली वेजर की, और अमित शाह 2 बार यहाँ पर, इनफैक्ट 3 बार जो है यहाँ पर जो है उनका दौरा हुआ है। हर बार डेली वेजर की बात जो है करने की कोशिश की है। भाजपा के नेता भी यहाँ से जो है अमित शाह के पास जाकर मिले हैं और उन्होंने कहा कि एलजी के पास जाकर आपसे बात करो। जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो उस समय सरकारी जो अधिकारी हैं वो सोए हुए जागते हैं, आपके पास आते हैं, वादा करते हैं। डिपकॉम ने माता वैष्णो देवी की कसम खाकर आपसे वादा किया था, 2 बार आप डिपकॉम के पास गए। मैं ये जानना चाहूंगा कि 28 जनवरी के बाद क्या कोई दोबारा डिपकॉम से कोई मीटिंग हो पाई है, किसी सरकारी अधिकारी से मीटिंग हो पाई, कोई नया झूठा हुआ आश्वासन ही आपके पास आया है? हरमीत जी, मुझे लगता है कि ना तो हमारी 28 के बाद डिपकॉम साहब से मीटिंग हुई है, उनकी तरफ से भी कोई कॉल नहीं किया। मुझे लगता है कि वो शायद दोबारा कॉल आएगी भी नहीं, क्योंकि डिपकॉम साहब के भी ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस मसले का शायद सोल्यूशन करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमने एक चीज, लगभग 8 महीने हो गए हमारी एजुटेशन को, हमने ये बड़ी बारीकी से इस चीज को नोट किया है। जो अधिकारी हमारे मुद्दे को लेकर के कोई कोशिश करता है हमारे मुद्दे को सुलझाने की, उस अधिकारी को भी फटकार लगती है, उसको भी बिठा दिया जाता है। तो मुझे लगता है शायद ऐसा ही इंसिडेंट कोई उनके साथ हो सकता है, क्योंकि हमने मेयर का इंसिडेंट देखा था। जम्मू के जो मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी,
जब उन्होंने हमारे मुद्दे को टेकअप करने की कोशिश की थी तो उनको भी ऊपर से प्रेशराइज किया गया था कि आप एक पैरेलल सरकार चला रहे हो, आप कैसे इनको आश्वासन दे रहे हो। तो मुझे लगता है शायद उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जी, ऐसी बातें अगर आप बता रहे हैं तो इससे मंशा सरकार की जाहिर नहीं हो जाती कि जो लोग, जो भाजपा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि डेली वेजर हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम ही उनका मसला हल करेंगे, लेकिन जब एक ऑफिसर जो है अपने लेवल पर कुछ करने की कोशिश करता है, अगर उसको फटकार लगाकर, या आप मेयर की बात कर रहे हैं, अगर उनको फटकार लगाकर अपने रास्ते से, उद्देश्य से अगर उनको हटाने की कोशिश सरकार कर रही है तो मंशा तो फिर बिल्कुल क्लियर ही होगी कि सरकार डेली वेजर का हल करना ही नहीं चाहती। केंद्र सरकार जो है ये सारे चीजों को प्राइवेट करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। आपने देखा पूरे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है धड़ल्ले से जारी है। और आज जिन कानूनों की दुहाई ये लोग देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि कभी कोर्ट के आर्डर का जिक्र करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये दोगलापन जो है ये चला रहे हैं। असल में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो जनता के मुद्दों को लेकर के सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करती थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप चला रही है। वो चाहे अमित शाह जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों की सुनवाई नहीं है। आप जम्मू वालों को जो भी जैसे समझे, जैसे करें, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग इस पार्टी में कर क्या रहे हैं। इन लोगों की कोई सुनता है नहीं, उल्टा इनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है। ये लोग पता नहीं किस चेयर के साथ ऐसा फेविकोल कौन सा लगा है जो उसके साथ चिपक के बैठे, ये रिजाइन नहीं करते। इनको तुरंत रिजाइन करके लोगों के हित में आना चाहिए, लोगों के साथ सड़कों पे आ जाना चाहिए। छोड़ देनी चाहिए ऐसी पार्टी जिस अपनी पार्टी के अंदर अपनी सुनवाई ना हो, क्योंकि ये मजबूर है, इनकी कोई नहीं सुनने वाला। और अगर कोई ये उम्मीद रखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनसे होने वाला होता तो रविंद्र रैना जी एलजी साहब के पास हमें लेके गए, नीतीश्वर जी के पास हमें लेके गए, दिल्ली में अमित शाह जी के पास ये मुद्दा लेके गए। हुआ क्यों नहीं? अगर सरकार इनकी है, गृह मंत्री अमित शाह जी खुद जम्मू कश्मीर के मुद्दों को देख रहे हैं, ड्यूटी उनके अधीन आती है, तो फैसला उनको लेना है, डायरेक्शन उनको देनी है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने डायरेक्शन, जैसा हमने इन्होंने कहा था कि उन्होंने एलजी साहब को बोला है कि इस मसले का हल कर दो, अगर उन्होंने एलजी साहब को बोला है तो फिर एलजी साहब ने किया क्यों नहीं? इसका मतलब कि एलजी साहब उनकी बात नहीं मानते। ये दोनों की मिलीजुली सरकार है। एलजी साहब इनके ही भेजे हैं, इनके ही इशारे पे काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जम्मू वालों की सुनवाई है नहीं। जम्मू वालों को चाहिए अगर जिंदा रहना है पॉलिटिकल तौर पे, तो इनको तुरंत रिजाइन करके लोगों के साथ सड़क पे आना चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जहां पर हमने देखा पीडीडी के भी फेस मैनर में करने शुरू किए, जहां 12,000 डेली वेजेस की बात की तो 210 लोगों को जो है पक्का किया गया। वहीं अगर हम सफाई कर्मचारियों की देखें तो 600 लोग जो है उनमें भी खबर आई कि उनमें भी जो है पक्का किया गया। क्या लग रहा है कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ने वाली है? इलेक्शंस की बात करते हैं तो बोला यह जाता है कि इलेक्शन से पहले पहले, जब भी हम किसी भाजपा नेता से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन जहां पर खबरें जो आ रही हैं 2023 में 9 स्टेट्स में तो चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है, जम्मू कश्मीर का नाम अभी तक उसमें नहीं है। तो क्या लग रहा है ये इलेक्शंस के पास ही आगे बढ़ेंगे, या उसके पहले भी जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करने की, डेली वेजर्स, पीएचई डिपार्टमेंट या और जो जुड़े हुए हैं डेली वेजर्स, उनके साथ भी इस तरह का कोशिश की जाएगी? देखिए अरमीत जी, हमने कभी सरकार को ये नहीं कहा कि आप सबको वन गो में कर दो। हमने भी यही कहा है कि आप फेज मैनर में करिए। जब 11 नवंबर 2020 को हमारी राजभवन के अंदर एलजी साहब से बातचीत हुई तो एलजी साहब ने मुझे ही ये सवाल पूछा था कि आप बताओ आपके पास क्या प्रपोजल है, कि 60,000 तो बहुत बड़ी संख्या है। तो मैंने खुद कहा था कि आप 2014 में सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया था कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से, 3 हिस्सों में हम इनको परमानेंट करेंगे। आप वही पैटर्न लागू कर दो, उसी तरीके से आप 3 फेज में परमानेंट कर दो। तो एलजी साहब ने इस चीज को एग्री किया था। हाँ, इसी तरीके से होगा, हम इसी तरीके से करेंगे। अगर तब से शुरू किया होता तो अब तक ये पक्के हो गए होते। 2 साल 2.5 साल हो गए इस चीज को भी, तो इससे इनकी मंशा क्लियर नहीं होती। दूसरा, आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो मैंने पहले कहा ना, बीजेपी दोगली नीति पे चलती है। एक तरफ बीजेपी के ही नेता, मैंने पिछले दिनों इनके मेंबर पार्लियामेंट का बयान सुना था, सांबा में इन्होंने बयान दिया था कि आप इस मुद्दे को इलेक्शन के साथ मत जोड़ें, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। तो फिर इसको खींच के इलेक्शन के लेने तक मतलब बनता नहीं है। अगर ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि इलेक्शन से पहले करेंगे? आज क्यों नहीं करोगे? अगर 2 साल
क्या लगता है कि सरकार जो फंड का जो बहाना लगाती है, जो पैसे का बहाना लगाती है, ये सच्चाई वाला ये बहाना है डेली वेजर को ना पक्का करने का? ये सब सरासर झूठ है। अननेसेसरी पैसा वेस्टेज किया जा रहा है। अभी जल जीवन मिशन का कोई कानो कान खबर नहीं है। 3500 करोड़ की पाइप जो उठा के जमा कर ली है, अब जल भवन में जाए वहां पे देखें, जगह नहीं रही है पाइप रखने के लिए। उस पाइप को उठाने का मतलब क्या था? जिस कंपनी से वो पाइप उठाई गई है, जिस फैक्ट्री से वो पाइप उठाई गई है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि वो किसकी इंडस्ट्री है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों उठाई गई है। तो अगर आपके पास जल जीवन मिशन बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया है, तो डेली वेजर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जिन्होंने वो जल जीवन मिशन कामयाब करना है, उसके लिए पैसे क्यों नहीं है? पैसों की कोई वो नहीं है। अगर आप रेवेन्यू की बात कर लो, पीएचई का 30% रेवेन्यू नहीं आता है। आप सख्ती करो, आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करो, तो उसमें से भी हमारी सैलरी निकल सकती है। इनका नेग्लिजेंसी जो है ऑफिसरों की है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की है। क्यों नहीं आप रेवेन्यू कलेक्ट करते? क्यों नहीं सख्ती करते? ये सिर्फ बहानेबाजी है, इसमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखो जगह जगह जो पिछले साल ब्लैक टॉपिंग हुई थी, आज उखाड़ के उसको नई ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। आप ये नीचे जाएं 2 मिनट वर्टिकल गार्डन देखें, 2 साल पहले बना था और नए जंगले लगे हुए थे, आज उनको उखाड़ के दूसरे जंगले लगाए जा रहे हैं। ये लाइटें सेंटर में भी लगी हुई है पहले ही, ये स्मार्ट सिटी के तहत ये अलग से लगा दी, रोड बनी है। ये वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ मिलता है, डेली वेजर से मिलने वाला कुछ नहीं है, इसलिए पैसे की दुहाई दी जाती है। आपने अगर आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स की कमी है, तो आप वाटर सप्लाई स्कीम में क्यों लगा रहे हो? अभी 1785 स्कीम में आप नहीं ला रहे हो, तो बंद कर दो ना इस चीज को। आप डेली वेजर को बाहर निकाल दो, आप बंद कर दो सारा सिस्टम जो 94 के बाद लगा हुआ है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो नई स्कीम में ट्यूबवेल लगाने का, पंपिंग स्टेशन लगाने का क्या मतलब है? आप जनता को बोल दो हम पानी नहीं दे सकते। जी, एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है ये, मैंने आपसे डिबेट में भी ये सवाल पूछा था कि जब सरकार कोई नई स्कीम्स लाने की बात तो करती है, जिस तरह आप बोल रहे हो 1785 स्कीम्स जो है वो लाई गई हैं, उनके लिए सरकार को जमीनें भी चाहिए। 2017 के बाद कई लैंड ओनर्स की जमीनें भी जो ली गई हैं, उनको भी डेली वेजर की तौर पर भी नहीं रखा गया है। आज वो अपनी जमीन पर ही सिर्फ चौकीदारी कर रहे हैं, फ्री फंड की चौकीदारी कर रहे हैं, ना उनको कोई पैसा मिल रहा है। आपको डेली वेजर्स को फिर 9,000 मिल रहा है, उन लैंड ओनर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये स्कीम्स लाने का, जब जमीनें उनके पास नहीं है, और अगर लैंड ओनर अगर ये एक बड़ी स्ट्राइक जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, अगर लैंड ओनर ये एक बड़ी स्ट्राइक कर देता है, क्योंकि उनके पक्ष की बात जो है अभी तक कहीं निकल के नहीं आई। जो भाजपा ने रिकमेंडेशन कमेटीज बनाई, उसमें उनका जिक्र हुआ कि नहीं हुआ। 2015 के बाद जो लैंड ओनर्स जो पक्के तौर पर आज डेली वेजर का होता भी उनके पास नहीं है, तो अगर वो एक बड़े तौर पर अगर प्रदर्शन कर देते हैं, तो सरकार को स्कीमें चलानी, डेली वेजर्स को अपने पंपिंग स्टेशन पर पहुंचना, वो एक बड़ा सवाल लगता है आपको बन जाएगा सरकार के लिए। उनको डेली वेजर्स की जिंदगी के लिए भी बड़ा सवाल बन जाएगा वो। उनको तुरंत ऐसा करना चाहिए, उनको, क्योंकि वो जमीनों के मालिक हैं, उनको तुरंत ये कदम उठाना चाहिए। एक दूसरा, सरकार के, मैंने जैसे पहले कहा कि आज गुंडागर्दी से सरकार चल रही है, तानाशाही से सरकार चल रही है। अगर आप किसी की जमीन ले रहे हो तो उसको आप दोगे कुछ नहीं। इससे तो पुरानी सरकारें बेहतर थी। चलो, उन्होंने 2015 से पहले बेईमान सरकारें थी, उन्होंने अगर किसी की जमीन ली थी, छोटी मोटी ही सही, लेकिन उसको कुछ ना कुछ उसके पल्ले डाला था, उसको दिया था। डेली वेजर की भी नौकरी दी, लेकिन दी। ये मैंने पहले कहा, तानाशाह सरकार है। जमीन लेनी है, लेकिन बदले में उसको कुछ देना नहीं है, उल्टा मुफ्त में उससे काम करवाना। ये हमारे साथ ही कुछ आए आज अखनूर से, ये भी कुछ लोग उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनको ऑनलाइन नहीं किया गया, गलती डिपार्टमेंट की। आज तक ऑफिसर काम ले रहे हैं इनसे, ऑनलाइन नहीं किया गया, इनकी सैलरी नहीं दी जा रही। बायोमेट्रिक भी नहीं चल रहा है अभी, बायोमेट्रिक भी नहीं चल रहा, ऑनलाइन नहीं किया, लेकिन ऑफिसर आज भी ये कह रहे हैं कि आप काम करो, आपका हो जाएगा। 18 से लेके आज तक नहीं हुआ। 2018 में बायोमेट्रिक हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तब से लेके 5 साल हो गए, आज तक उन ऑफिसरों ने कुछ नहीं किया, कोई मदद इनकी नहीं की। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि आप काम करो, आप अपनी सप्लाई दो, आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। यार, इतनी गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही है, लोगों का सत्यानाश किया जा रहा है, यूथ का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और फिर ये कहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार। लानत है ऐसी ईमानदार और ऐसी देशभक्ति पे, जो सिर्फ देशभक्ति का डिंडोरा पीट पीट के, देशभक्ति का नाम ले लेकर लोगों को गुमराह करके और लोगों के बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, फ्यूचर खत्म किया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। आखिरी सवाल रवि जी, 13 फरवरी को आपकी तरफ से एक मीटिंग की जाएगी। अगर वो प्रदर्शन अगर आप रोड पर लाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 5 से 7 दिन वो प्रदर्शन लगातार चल सकता है, क्या लगता है उम्मीद की 5-7 दिन तक इस तरह का प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनकर पॉलिसी लाने में कोई आसानी मिल पाएगी?
और अगर तब भी नहीं आ पाता तो क्या वो प्रदर्शन कंटिन्यू सड़कों पर रहेगा या फिर आप दफ्तर में अपने लौट आएंगे? देखिए, फिलहाल तो 13 तारीख को इसका डिसीजन लिया जाएगा और अब जो भी होगा वो सड़कों पे ही होगा। एक चीज तो क्लियर है कि अब हम सड़कों पे ही निकलेंगे, क्योंकि मौसम अभी खुल रहा है धीरे धीरे। तो सड़कों से लेके ट्रेन की पटरियां या फिर रनवे कहीं भी जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सर, ये तो डेफिनेटली है। उससे पहले अगर सरकार हमारे हित में फैसला लेती है तो हमें खुशी होगी और सरकार का वेलकम होगा, वरना उसके बाद हम लड़ाई के लिए तैयार है। और ये लड़ाई जो है ये करो और मरो की लड़ाई है, ये बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है, अपने बच्चों की एजुकेशन की लड़ाई है। इसको जीते बिना हम सरकार